Hello, so we are going to start our lesson, the interview from class 12th, and it is from Flamingo book. सो बेसिकली जो इंटरव्यू हमारा लेसन है ये लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पीटर हाउस कैम्ब्रिज में ही वाज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक राइटिंग लिखी है जिसका नाम है वैनिटी फेयर। तो ये जो फॉलोइंग जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये जो हमारा लेसन है ये लिया गया है पेंगुइन वीक ऑफ इंटरव्यूज से। ठीक है, तो ये लिया गया है, इस बुक से लिया गया है और ये एक एंथोलॉजी है फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे तक, ये एक एंथोलॉजी है। अब इसके बारे में आगे हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये दो पार्ट्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्ट 1 एंड उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 में ये बताया गया है कि इंटरव्यू क्या होता है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है। और अलग अलग फिलोसफर्स ने इसके बारे में अपने व्यूज़ रखे हैं कि क्या होता है। एक्चुअली सबका अपना एक्सपीरियंस होता है कि सपोज़ जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, पॉपुलर लोगों का, क्रिकेटर्स का, फुटबॉलर्स का, प्लेयर्स का, है ना। तो अलग अलग फील्ड के जो अलग अलग हमारे लिटरेचर के बहुत सारे राइटर्स हैं, इनका सबका इंटरव्यू लिया गया टाइम टू टाइम, इतने बहुत सारे पास्ट ईयर्स में। तो ये एक्चुअली फिर सबका एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या कहता है कि इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है और अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने क्या क्या व्यूज़ रखे हैं इंटरव्यू के बारे में। और पार्ट 2 में उम्बर्टो इको जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे राइटर थे इनके बीच में, और एक रिपोर्टर थे द हिंदू के जिनका नाम था पद्मभान, मुकुंद पद्मभान। तो इनके बीच में इनका इंटरव्यू चलता है और इनकी एक बुक पॉपुलर हुई थी, काफ़ी फेमस हो गई थी, जिसकी 10 मिलियंस कॉपी बिकी थी उम्बर्टो इको की। तो उनकी पॉपुलैरिटी या बुक्स कॉपीज़ इतनी कैसे बिकी हैं, इस लिए उनका इंटरव्यू ले गया, उनको स्टारडम मिला उस बुक के पब्लिशन के बाद, उसकी कॉपीज़ इतनी बिकने के बाद। तो इस तरह से पार्ट 2 उसके बारे में है, पर्टिकुलर आपको इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया गया है। और पार्ट 1 में ये बताया गया कि इंटरव्यू एक्चुअली क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली हमें ना स्टोरीज़ के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, हमारे वैसे बहुत सारे विस्तास की बुक में सारी स्टोरीज़ हैं, टाइगर किंग है, रेड ट्रैप है, ऑन द फेस ऑफ इट है। इन सब लेसन के स्टोरीज़ के अलावा कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेसन भी होने चाहिए जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि पोएट एंड पैनकेक भी हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमें ये पता चला कि जेमिनी स्टूडियो क्या है, एक्चुअली वहाँ इतने तरह के लोग काम करते हैं, किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स हर लेसन को इंजॉय करें। आई होप कि मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में बता पाऊँगी ये लेसन भी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस इट्स इंटरवेंशन लिटल 130 ईयर्स एगो। तो हमारा जो इंटरव्यू बेसिकली जो टर्म है, जो इंटरव्यू हमारे जर्नलिज्म का एक पार्ट बना है ना, और ये जर्नलिज्म का एक पार्ट ही है जो कि 130 ईयर्स एगो जो है वो किया गया था, इन्वेंट हुआ था। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सेम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। आजकल सभी ने, जितना भी कोई लिटरेट बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, उन सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यू। इसके अलावा बहुत सारे 1000 सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए भी हैं पिछले बहुत सारे सालों से। और कुछ ने तो, सम ऑफ देम तो रिपीटेडली, कुछ ने तो बार बार अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। तो इसीलिए मतलब कोई सरप्राइजिंग की कोई ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यू के अलग अलग हमारे ओपिनियंस हैं, इनके अपने ही फंक्शंस हैं, अपने ही मेथड्स हैं, मेरिट्स हैं, ठीक है ना। और सभी वैरी करते हैं, सबके एक्सपीरियंस, सबके मेथड्स और मेरिट्स वैरी करते हैं, अलग अलग हैं ये सबके। कोई एक एक्सपीरियंस नहीं रहता किसी भी फील्ड को लेकर। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स फॉर इट्स एज बीइंग्स इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। अब कुछ ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं इसको लेकर इंटरव्यू को। अब देखिए, सबसे पहले हमारा निकल कर आता है कि एक्चुअली इंटरव्यू क्या है। ठीक है, अब ये इंटरव्यू क्या है, तो ये फर्स्ट निकल कर आया हमारा कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। अगर हम इसके हाईएस्ट फॉर्म की बात करें तो ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है ना। ये एक सच्चाई जानने का एक मीडियम है, एक रास्ता है। और अगर हम इसकी इन प्रैक्टिस में इसको लाएं, इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए ट्रेनिंग यूज़ करें, तो ये एक आर्ट भी है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु देम सेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो इसके विक्टिम्स रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं
कि ये जो इंटरव्यू है ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन है इन देयर लाइफ्स, कि ये एक हमारे ना चाहते हुए भी, हमारी बिना विलिंगनेस के हमारी लाइफ में अंदर आने का, घुसने का इंट्रूजन है एक हमारी ज़िंदगी में। कि इंटरव्यू जब भी आते हैं रिपोर्टर्स ले लेते हैं और हमारी पर्सनल निजी ज़िंदगी के बारे में हमसे सारी बातें ले लेते हैं और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस दैम। और कुछ ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू जो है हमें किसी ना किसी तरह डिमिनिशेस कर देता है, हमें छोटा बना देता है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद उनको बहुत सारी सोसाइटी में बातें फेस करनी पड़ती हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो डिमिनिशेस भी हो सकती है। जस्ट आस्क इन सम प्रिमिटिव कल्चर, तो ऐसा प्रिमिटिव कल्चर में ये माना जाता है दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि अगर कोई किसी की फ़ोटोग्राफ भी पुराने ज़माने में लेता था ना, तो ऐसा माना जाता था कि ये उस पर्सन की सोल को स्टील करने के बराबर है। यानी कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे फ़ोटोज़ पे ना हमारी पर्सनैलिटीज़ को जज कर लिया जाता था, है ना। जैसे कि मैं आपको अपने मम्मी के टाइम की बात जैसे बताती हूँ कि क्या होता था कि फ़ोटो भेज के रिश्ते वगैरह तय कर दिए जाते थे कि लड़की की फ़ोटो भेजो। अब फ़ोटो देख के ही क्या कर लिया जाता है, फ़ोटो देख के ही जज कर लिया जाता है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, सुशील होगी, दिखने में तो बड़ी सुशील लग रही है, दिखने में तो कामकाज करने वाली लग रही है, दिखने में तो चालाक लग रही है। तो फ़ोटो को देख के ही जज कर लिया करते थे। तो पहले के ज़माने में फ़ोटो की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी और ऐसा माना जाता था कि अगर हम किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं या फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो वो किसी की अंदर की उसकी सोल को लेने के बराबर है ना। अब अलग अलग यहाँ पर फिलोसफर्स हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपने अपने ओपिनियंस रखे हैं। तो सबसे पहले वी एस नायपॉल ने क्या कहा, वी एस नायपॉल ये फील करते हैं कि पीपल्स आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़, कि लोग तो इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं एंड लूज ए पार्ट ऑफ दैम सेल्व्स, और अपना लाइफ का एक पार्ट ही खो देते हैं। अब लुइस कैरोल जो कि क्रिएटर हैं वंडरलैंड के, एंड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू तो एक हॉरर है, उनके लिए बहुत ड्रामना एक्सपीरियंस रहा है एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने कभी इंटरव्यू देने के लिए कंसेंट दी ही नहीं है, वो डरते थे इंटरव्यू देने से। It was his horror of being loins which made him thus rapper would be acquaintances, इसीलिए कोई भी आता ना, कोई भी जान पहचान वाला आता, acquaintances आते, कोई भी जान पहचान वाला आता, इंटरव्यूअर्स आते, कोई कॉन्टीन्यूसली पटिशनर्स आते उनके पास ऑटोग्राफ के लिए कि फ़ोटोग्राफ दे दो, अपना ऑटोग्राफ दे दो, तो वो सबको मना कर देते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद फिर सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते इन अकेले में, साइलेंसिंग में, एंड कि देखो कि इस तरह के जो लोग होते हैं सेटिस्फैक्शन और अम्यूज़मेंट के लिए इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं उन सबको डिनाई कर देता हूँ। अब रूडयार्ड किपलिंग भी है, रूडयार्ड किपलिंग ने भी इंटरव्यू के बारे में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंटरव्यू को और ज़्यादा उसको कंडेम किया है और ज़्यादा उसकी निंदा कर रहे हैं। उनकी वाइफ ये बोलती हैं कैरोलिन कि वो डायरी लिखती थी, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1819 को अपना एक डायरी लिखा। उन्होंने ये कहा कि बोस्टन से दो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने उनको बर्बाद करके रख दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, फिर अपने हस्बैंड को कहती हैं कि तो मैं वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यू, तो उसके हस्बैंड उसको ये बोलते हैं कि अब तुम्हें पता चला कि मैं इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक इमोरल चीज़ है, ये क्राइम है ना। तो देखो ना, जिसका जो एक्सपीरियंस रहता है उसके लिए तो ये बुरी चीज़ ही है, वो तो नेगेटिव पॉइंट्स ही बोलेगा। तो रुडयार्ड किपलिंग के जो वो कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा रिपोर्टर्स का, तो उन्होंने ऐसे इंटरव्यू पर्सनल कुछ बातें ओपन अप कर ली होंगी या लेकर आ गए होंगे, तो उन्होंने कहा बर्बाद करके रख दिया, तो इसीलिए तो वो तो इसको इमोरल मानते हैं। देखो, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो वाई शुड आई से नेगेटिव थिंग्स अबाउट इंटरव्यू। मैं तो अच्छा ही बोल लूँगी इंटरव्यू अच्छा है, मुझे पॉपुलैरिटी मिली है इंटरव्यू पे। लेकिन जिनके लिए बुरा एक्सपीरियंस होता है तो वो अपने नेगेटिव एक्सपेक्ट ही बताएगा कि मेरा तो नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है, मेरा तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो इस तरह से सब अपना अपना व्यूज़ यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने तो इसको क्या बोल डाला, उन्होंने तो इसको क्राइम बोल डाला, ठीक है। और ये एक किसी भी बंदे के खिलाफ ये एक अपराध है, अनैतिक चीज़ है, इमोरल है, क्राइम है, असोल्ट है। और उन्होंने तो बल्कि कहा कि पनिशेबल एक्ट होना चाहिए ये, और ये बहुत कावर्डली है और वाइल है, बहुत बुरी चीज़ है, ह्यूमिलेशन हो जाती है इससे, तो है ना।
अच्छा, उन्होंने तो बिल्कुल इसको निगलेक्ट किया, बिल्कुल ही इसको इमोरल और क्राइम बता डाला है रुडयार्ड किपलिंग ने। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रिस्पेक्टेबल बंदा जो है वो इसके बारे में नहीं पूछेगा, मच लेस गिव इट, कम भी नहीं पूछेगा, मतलब कुछ नहीं पूछना चाहिए इंटरव्यू में हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में। येट किपलिंग ने खुद लेकिन बाद में मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया और वो उनको भी देखो असॉल्ट किया इन्होंने। अब देखो सब करते हैं, जब अपना काम आता है तो अपने ऊपर आती है। तो देखो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का और उन्होंने उसका भी उन अब मार्क ट्वेन का रुडयार्ड किपलिंग से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उन्होंने जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे होंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे एच.जी. वेल्स, इन्होंने क्या कहा इंटरव्यू के बारे में। इन्होंने 1894 में ये रेफ़र किया कि जो इंटरव्यूइंग ऑर्डील को रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक ऑर्डील है, देखो ये तो एक कस्टम है, चला ही आ रहा है, अगर आप जितने पॉपुलर हो जाएंगे, जितने फेमस होंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और उन्होंने तो बार बार फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू दिए हैं और 40 ईयर्स के बाद उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया, किसका, जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। ठीक है, तो उनका तो एक्सपीरियंस अच्छा है, उन्होंने कहा उनको तो मज़ा आ रहा है, वो तो एंजॉय करते हैं इंटरव्यू देके। अब एक और हैं सॉल बेलो, इन्होंने क्या बोला, सॉल बेलो भी एक राइटर हैं, इन्होंने ये बोला कि हम अलग अलग जो भी हम कंसेंट दे देते हैं इंटरव्यू करने की, इंटरव्यू देने की अलग अलग ओकेजन्स पे। देखो ओकेजन्स पे इंटरव्यू दिए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं घर में बैठी हूँ, मैंने कुछ ऐसा काम किया होगा पॉपुलर, कोई मेरी बुक पब्लिश हुई होगी, मैंने किसी मूवी में अच्छा काम किया होगा, है ना, कोई भी ऐसा कुछ स्पेशल हटकर स्पेसिफिक चीज़ की होगी, तभी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि अलग अलग ओकेजन्स पे जब इंटरव्यू लिए जाते हैं तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू एक्चुअली थंब प्रिंट्स इन इज विंड पाइप है। वो इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, इन्होंने ये बोल दिया कि इंटरव्यू आपके विंड पाइप पे थंब प्रिंट्स के बराबर है, कि जैसे आप किसी आपके हाथों के निशान रह जाते हैं आपकी किसी की विंड पाइप पे, गर्दन पे। तो उन्होंने तो ये बोला कि यानी कि जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो हर इंसान की लाइफ में काफ़ी एक लंबा इम्पैक्ट छोड़ता है। ठीक है, जैसे आप किसी को स्लैप कर देते हैं तो उसके मुंह पे क्या उंगलियां छप जाती हैं, आपके फिंगर्स के मार्क छप जाते हैं ना काफ़ी देर तक। तो इसी तरह से इंटरव्यू भी है, अगर इंटरव्यू में इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं तो इंटरव्यू उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में काफ़ी देर तक एक लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ के जाता है। तो वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। अब इतनी सारी ड्रॉबैक्स हमने बता दी इंटरव्यू की, क्या क्या बताई हमने, बताया सबसे पहले कि इंटरव्यू एक, वैसे तो स्टार्टिंग में इंटरव्यू क्या है, एक आर्ट है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है, लेकिन इसके बाद अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी बात बताई। रुडयार्ड किपलिंग ने तो इसको पूरी तरह से इमोरल और क्राइम और ऑफेंस बता दिया है। ठीक है, सॉल बेलो ने कहा कि ये थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप है। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग में आए थे कैरोल ने कहा है कि इंटरव्यू एक हॉरर है, तो उनका हॉरर का एक्सपीरियंस है, उनको भी डर लगता है ना इंटरव्यू देने से। लेकिन उन्होंने अभी लास्ट हमने इसमें पढ़ा था कि इन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो वो बार बार देते रहे हैं। क्या नाम था इनका जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिया, अब आप लेसन थोड़ा हमारे ऊपर चला गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि किसने कहा कि मैंने तो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, अब इतनी सारी ड्रॉबैक्स हमने पढ़ी हैं कि कितनी सारी ड्रॉबैक्स हैं इंटरव्यू की, ऐसा है, क्राइम है, ऑफेंस है, हॉरर है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम देखें ना तो इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम भी है ना, बहुत ही बढ़िया कि आप कम्युनिकेशन करना। जब तक हमें किसी की सक्सेसफुल बंदे की अगर हमें सक्सेस स्टोरी जाननी है, अगर हम उससे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसको इंटरफेस नहीं करेंगे उस बंदे को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कैसे उस टारगेट को, उस गोल को अचीव किया है। दीज डेज मोर दैन दैट ऑफ अदर लिटिल टाइम आर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी सर्च थ्रू। येस, वेरी नाइस। तो एक और पॉइंट बोला गया है कि एक तो ये हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे अच्छा सर्विसेबल मीडियम है हमारा। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर हमें अपने कॉन्टेम्प्रेरीज़ के, अगर हमें विविड इम्प्रेशंस चाहिए, यानी कि हमारे टाइम में कौन कौन से लोग चल रहे हैं, कौन कौन से लोग फेमस हैं, सक्सेसफुल हैं, बिजनेसमैन हैं, राइटर्स हैं, अगर हम इन सब के बारे में जाना तो हमें कैसे पता चलेगा, घर बैठ के कोई आके हमें बता के जाएगा? हमें सोशल मीडिया के थ्रू, हमें इंटरव्यूज़ के थ्रू, रेडियोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, कैसे पता चलेगा? हमें इंटरव्यू के मीडियम से ही पता चलेगा। तो हमें अपने कॉन्टेम्प्रेरीज़ के विविड इम्प्रेशंस भी कैसे पता चलते हैं? थ्रू इंटरव्यू।
इंटरव्यूज़। अब एक डेनिस ब्रेन हैं जो ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। तो जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तभी हमें उस इंसान के बारे में पता चलता है। बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो हमें इंटरव्यूअर की पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में तभी पता चलता है, उसका क्या रुतबा है, क्या उसका डेजिग्नेशन है, क्या उसने गेन किया है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका एक्चुअली सब कुछ, उसका सक्सेस स्टोरी हमें कैसे पता चलेगा, उसके इंटरव्यू के ही माध्यम से। तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू एक्चुअली क्या है उसके बारे में है। पार्ट 2 में हम करेंगे कि उम्बर्टो इको का और इंटरव्यू किस तरह से होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।